साबित नहीं कर सकते, बल्कि कई तरह के वो सबूत भी अपने बयान के बाद सामने रखते हैं और कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिलाती नजर आती है। लेकिन इस बार का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ मामला है और राष्ट्र भक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है तो कांग्रेस इस तरह का कोई भी मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। सेना से जुड़ा मामला है, इसलिए काफी संवेदनशील मामला है। इस गंभीरता को कांग्रेस ने समझा और इस बयान से किनारा कर लिया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश भर के 70,000 से ज्यादा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी आज से हड़ताल पर। इस हड़ताल को नियमित कर्मचारी और अधिकारियों ने भी समर्थन दे दिया है। हड़ताल पर गए कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों पर 15 दिन पहले अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विगत 3 दिवस से कर्मचारी संगठनों द्वारा कर्मचारियों के मुख्य मांगों को लेकर के आंदोलनरत है, लेकिन शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर्मचारियों की बात को सुना नहीं जा रहा है, न कर्मचारी संगठनों से बात की जा रही है, जिसका समर्थन आज मध्य प्रदेश संविदा ठेका कर्मचारी संघ इंटक ने किया है। और हमारी मुख्य मांगे हैं विद्युत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मिलन अथवा संविदा में नियोजित करने और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। तो कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से परेशानियां यहां पर बढ़ी गई हैं। अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। रंजना, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, अनियमित कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वो परेशानी का विषय तो है ही, लेकिन चिंताएं और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि नियमित कर्मचारियों का इन कर्मचारियों को समर्थन मिल गया है। जी सुमित, बिल्कुल 70,000 से ज्यादा जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। पहले संविदा बिजली कर्मचारी और फिर आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अब नियमित कर्मचारियों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। और ऐसे में प्रदेश भर में जो बिजली व्यवस्था है उस पर संकट जरूर खड़ा हो सकता है और बिजली सप्लाई आने वाले दिनों में ठप जरूर हो सकती है, क्योंकि आज नियमित कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी की है, लेकिन आज के बाद कल से जो ड्यूटी है वो नहीं की जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट जैसी जो स्थितियां हैं वो जरूर बन सकती है, क्योंकि अगर कहीं बिजली सप्लाई को लेकर कोई परेशानी आती है या कोई फॉल्ट होता है तो उसमें किसी भी तरह से कोई जो सुधार काम है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि 70,000 जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने काम का जो बहिष्कार है वो किया है और ये भी कहा है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ सरकार और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिलते हैं। अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जब तक उनकी मांगों को लेकर लिखित में आदेश जारी नहीं हो जाता है तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी, क्योंकि बीते 1.5 से 2 सालों से लगातार मांग की जा रही है 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर, लेकिन अब तक मांगों पर किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बनी है। बल्कि इससे पहले 15 दिनों पहले जब मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट थी, इसी के चलते बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल को 15 दिन के लिए टाला था, जिसमें ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बिजली कर्मचारियों की मुलाकात कराई जाएगी, मांगों को लेकर बातचीत भी होगी। लेकिन इसके बाद भी ना तो मुलाकात हुई, ना ही बातचीत हुई और ना ही बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिशें हुई। ऐसे में अब बिजली कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और उनका यही कहना है कि जब तक आदेश लिखित में जारी नहीं हो जाते हैं तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। ऐसे में जो आम लोग हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना यहां पर आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। सुमित, बिल्कुल इसी खबर पर हमारे साथ जबलपुर से पवन पटेल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना कोई छोटी बात नहीं है, गंभीर विषय है। अगर बिजली से जुड़ी कोई समस्या प्रदेश के किसी बड़े शहर में या कहीं भी आती है तो परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। अब जी बिल्कुल, ये तो तय है कि अगर ये हड़ताल और आगे तक बढ़ती है तो आने वाले दिनों में समस्या बढ़ेगी, क्योंकि अब ठंड का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, जिसमें कई तरह की और भी समस्याएं आती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्ति भवन मुख्यालय के बाहर, जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले ये पूरा आंदोलन हो रहा है और जबलपुर में भी 3 दिन से यानी 21 तारीख से यह आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे साथ कार्यालय सचिव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं और अब तक कितनी बातचीत हुई है।
क्या मांगे हैं मुख्य आप लोगों की और कितनी बातचीत हुई है प्रशासन से आपकी? हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी द्वारा 94 दिन का जो आंदोलन रखा गया था, उसमें हमारी 3 मांगे हैं। पहली है आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन कर मानव संसाधन नीति का निर्माण किया जाए। दूसरा, सन 2013 में जो जनसंकल्प पत्र में तकनीकी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंकल्प में है संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण। तीसरी मांग है 20 वर्ष से जो नियमित कर्मचारियों को फ्रेंच बेनिफिट नहीं मिला है वो दिया जाए। अभी तक कितनी बातचीत हुई है? अभी हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन था, जिसमें 8वां चरण था 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन, लेकिन हमें पीएस महोदय ने 5 तारीख को ही निमंत्रण दिया और वार्ता में उन्होंने कहा कि इंदौर में गूगल मीट होने के कारण हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमें 15 दिन का समय चाहिए। हम आपकी बातें मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। अगर 15 दिन में हम आपकी बात मुख्यमंत्री जी से नहीं करवाते हैं तो 16वें दिन यानी कि 21 तारीख को हम आपके साथ खड़े होकर आपके हड़ताल में शामिल होंगे। अब क्या चाहते हैं आप, और आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं डटे रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरह धरना आंदोलन जारी रहेगा। यानी कर्मचारियों ने अब मन बना लिया है कि उनकी जो 3 सूत्रीय लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति भी है, नियमितीकरण की मांग है, ये तमाम मांगे हैं जिसके लिए ये सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें अब रेगुलर कर्मचारियों ने भी इनका समर्थन किया है। तो निश्चित ही आने वाले समय में न सिर्फ सरकार और एमपीबी के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी परेशानियों का समय शुरू हो सकता है। बिल्कुल रंजना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि कर्मचारियों से बातचीत करें, इस समस्या का हल निकाला जाए, और यही वजह है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का यह कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, कभी भी कर्मचारी आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जी सुमित, बिल्कुल जब हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि दरवाजे खुले हैं, आमंत्रण है, आप सभी आए, बातचीत करें और किसी भी समस्या का जो समाधान है वो बैठकर किया जा सकता है। लेकिन इसी को लेकर जो बिजली कर्मचारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत तो कई सालों से कर रहे हैं, 1.5 सालों से बातचीत कर रहे हैं, समस्या को सुलझाने का जो समाधान है वो निकालने की कोशिश भी मंत्री के साथ बातचीत के जरिए किया गया, लेकिन सारे जो प्रयास है, सारी जो बातचीत है वो असफल नहीं रही है, विफल ही हुई है। ऐसे में अब तक जो आश्वासन है वो ही विभागीय मंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं, कई बार दिए जा चुके हैं। ऐसे में अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि जब तक मांगों को लेकर लिखित में आदेश नहीं किया जाएगा कि आपकी मांगे इतने समय में पूरी कर दी जाएंगी, तब तक बिजली कर्मचारी हड़ताल खत्म करने के लिए अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं सुमित, क्योंकि उनका यही कहना है कि बार बार आश्वासन मिलते हैं ऊर्जा विभाग के तमाम अधिकारियों की तरफ से, विभागीय मंत्री की तरफ से, लेकिन मांगों को पूरा करने के लिए कोई जो ठोस कदम है वो नहीं उठाए जाते हैं। ऐसे में अगर अब की बार भी सिर्फ एक कोरा आश्वासन ही निकला तो ये जो हड़ताल है वो लंबे समय तक खिंच सकती है। ऐसे में अब सरकार को जनता को परेशानियां ना हो, इस लिहाज से जरूर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट जैसी स्थितियां ना बने और दूसरी जनता को परेशानियां ना हो, क्योंकि अगर कहीं कोई बिजली सप्लाई जैसी समस्या आती है तो जाहिर सी बात है कि जनता के सामने परेशानियां जरूर खड़ी होंगी। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश अकेले का हाल, राजधानी अकेले भोपाल का हाल नहीं है सुमित, पूरे प्रदेश भर के 52 जिलों में प्रदेश भर के जो बिजली कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। ऐसे में सरकार को और ऊर्जा विभाग को इस हड़ताल को लेकर गंभीर जरूर होना चाहिए और मांगों को लेकर जरूर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल, केवल एक शहर की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है, कई शहरों की बात है। पवन के पास कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। पवन, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, सरकार से कर्मचारी कभी भी आए, बातचीत करें, बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। अभी जो कर्मचारी आपके पास मौजूद हैं उनसे आप पूछिए, जानिए कि क्या वो फिर से सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे या इंतजार करेंगे कि सरकार की तरफ से कोई आए बातचीत करने के लिए। पवन, बिल्कुल, अभी जो है जितनी भी बातचीत हो चुकी है इसके बाद में ऊर्जा मंत्री का ये कहना है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, आपका संगठन उनके पास जाके बात रख सकता है, अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि जाएंगे आप या इंतजार करेंगे कि
सरकार की तरफ से कोई आपके पास है? अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व कल 11 बजे यहाँ से निकला है। अभी भोपाल में उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमें निमंत्रण दें पीएस महोदय और हम अपनी वार्ता रखें, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 262 पत्र भेजे हैं, सांसद विधायक। चलिए ठीक है, कर्मचारी संघ का यही कहना है कि बातचीत हो चुकी है, और आश्वासन नहीं चाहिए, कोई ठोस उपाय चाहिए। रंजना बहुत शुक्रिया, पवन आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चमत्कार के दावों के बीच विवादों में घिरे बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान की तंगहाली पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं वो स्वभाववश नष्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान को भारत में विलय कर देना चाहिए, उसके पास अब यही रास्ता है। वहीं जान से मारने की धमकी पर भी उन्होंने कहा कि वे धमकियों से डरने वाले नहीं। अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए, यही रास्ता उसके पास है। इस भारत में जब जब भी सनातन